आवश्यक जैसे पुत्र का जन्म होना या हमारे यहाँ कोई उत्सव मनाया जाना, तो वो लोग राजा के हित में कोई उत्सव नहीं मनाते। उसका कारण है, उसका कारण है आप ही बताएं। के बाद भूपति भय गलानी मोरे सुतना। हमारे प्रजापुरवासी जानते हो क्या कहा करते हैं? वो यही कहा करते हैं कि हमारे राजा के कोई संतान नहीं है। बस तो हम लोग अपने राजा के संतान न होने की वजह से कैसे हम उत्सव मनाएं, कैसे हम अपने पुत्र होने के बधाई और गीत गवाएं, यही हमारे दुख का कारण है। और प्यारे मंत्री, आप तो जाना करते हैं कि अवधे करत रहो निधि दिवस में योग योग आदि क्रियाओं से निवृत्त हो करके योग यज्ञ तप ज्ञान और बाकी ये रघो वंश की सुनी होगी तार। क्या मेरे बाद ये गद्दी सुनी रह जाएगी? क्या मेरे बाद प्रजापुरवासियों की देख रेख करने वाला कोई नहीं रह जाएगा? और बिना पुत्र के भवन ये नैनन नहीं लखदार। मेरे नैनों से अब ये भवन बहुत सुना दिखाई पड़ रहा है। और ये भी आप जानते हैं कि मैंने कोई कमी की हो तो नहीं कोई कमी नहीं। हाय विधाता हम बहु पूजे विप्र धेनु सुर साधो एक पुत्र नहीं भयो जिलो का हमारे अपराधो। पूजा नियम योग नित्य सेवा मख बहुबारा और रानी बहू को ब्याह घर लाए तदपि न भयो कुमारा। फिर भी मेरे संतान नहीं हुई। और इतना ही नहीं, एक बार मैं अपने मित्र इंद्र के पास मिलने जा रहा था। तभी मेरी महारानी कैकेयी ने कहा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं अमरावती अपने मित्र इंद्र से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि आप यदि वहाँ जा रहे हैं तो एक मनोकामना सिद्धि का जो पुष्प होता है उसको आप वहीं से एक पुष्प तोड़ ले आना, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। और मैंने कहा ठीक है
यदि आप ऐसा कह रही हैं तो मैं ऐसा ही करूंगा। और मैं यहाँ से अपने मित्र इंद्र के पास गया। मिलने के पश्चात ये सुधि मुझे न रही कि मेरी महारानी कैकेयी ने एक पुष्प लाने के लिए कहा। मैं चला आया और रास्ते में जब मुझे याद आया तो पुनः मैं वापस गया। क्या हुआ? वहाँ जानते हो क्या हुआ? जिस सिंहासन पर मैं बैठा हुआ था उस सिंहासन को पवित्र कराया जा रहा था। पवित्र कराया जा रहा है। मेरे बैठने से वो सिंहासन अपवित्र हो गया था। कारण? जब मैंने ये देखा और वहाँ के राज दरबारियों से जानना चाहा तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि वो राजा दशरथ बिना पुत्र के है और ऐसे सिंहासन को शोभा नहीं प्राप्त होती। पुत्र के सिंहासन जो बिना पुत्र के हमारे उस सिंहासन को अर्ध सिंहासन सुरपति देई, जिसके सम्मान में आधा सिंहासन राजा इंद्र छोड़ दिया करता है, उसके आने के पश्चात ये दैवी दशा। इसलिए आज की दरबार यहीं स्थगित। हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाना चाहेंगे और अकेले ही जाएंगे। इसलिए आज आप राज्य का कार्यभार देखें, हम गुरु सदन की ओर प्रस्थान करेंगे। महाराज, ठीक है महाराज जी, आप जाइए। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटिन शक्ति। सम्मानीय श्री जितेंद्र भैया त्रिपाठी जी, आप भी 21 रुपए से मंचासीन कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत सा धन्यवाद। और आप है सम्मानीय रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय सम्मानीय श्री अरविंद प्रधान जी, अरविंद सिंह प्रधान जी, ग्राम सुहेल। तुरंत मैं ही